हेलो नमस्कार दोस्तों, चैनल ऑर्बिट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हरियाणा जीके का बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। हरियाणा जीके बैच में 30 वीडियो लाएंगे हम, जो कि हरियाणा सीईटी मेंस और ग्रुप डी का पेपर होना है। उसमें हरियाणा जीके मेन रोल निभाएगी, क्योंकि हरियाणा जीके के जो ग्रुप डी में लगभग 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो ग्रुप सी में है उसमें भी 15 से 20 क्वेश्चन आपके हरियाणा जीके से रिलेटेड आएंगे। इसलिए हरियाणा की जीके करनी आपको जरूरी है, क्योंकि हरियाणा की जीके है जो वैसे तो आसान लगती है, मगर कुछ टॉपिक ऐसे रह जाते हैं जो आपको पेपर में तंग करते हैं और आप छत की तरफ देखते हैं। छत की तरफ आपको ना देखना पड़े, इस वजह से हम हरियाणा जी के आप बैच लाए हैं, जिसमें कंप्लीट हरियाणा जी के कराई जाएगी। ये फ्री ऑफ कॉस्ट बैच रहेगा आपका। इसमें टोटल 30 वीडियो आएगी। आज हम हरियाणा का मोटा मोटा परिचय करेंगे कि हरियाणा क्या है, कब बना, कितने इसमें जिले हैं और छोटा बड़ा ऊंचा लंबा क्या है इसमें। हरियाणा में पहला क्या हुआ था, जैसे पहले मुख्यमंत्री कौन थे, पहले राज्यपाल कौन थे, तो ये मोटा मोटा करेंगे। कल से प्रॉपर हरियाणा जी के का बैच चलेगा, मतलब आज भी वैसे प्रॉपर ही चलेगा। ये भी आ सकता है आपका आपके एग्जाम में, बट कल से जो आएगी वीडियो, हरियाणा के प्राचीन इतिहास से स्टार्ट करेंगे हम कल से, फिर मध्यकालीन इतिहास, फिर आधुनिक इतिहास, उसके बाद हरियाणा का भूगोल, कृषि, जलवायु, सारा कुछ देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, ताकि आप इस बैच से वंचित ना रहे, इसकी कोई वीडियो आपसे छूटे ना। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जिसका भी हरियाणा सीटी मेंस, एचएससी सीटी मेंस और एचएससी ग्रुप डी का पेपर है, उसके उस दोस्त के साथ तो जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि लगभग सभी चैनल पेड बैच बेचते हैं। मैं फ्री में पढ़ा रहा हूं, तो आप इसे शेयर कर दीजिए। शेयर करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आपको भी आगे वीडियो देखने को मिलेगी। इसके नोट्स के पीडीएफ में साथ ही साथ देता रहूंगा। नोट्स के पीडीएफ में आपका ये नहीं कि मैं बोर्ड का स्क्रीनशॉट लेके, वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके ही पीडीएफ बनाऊंगा। पीडीएफ मैंने अलग से बना रखी है, अलग से नोट्स बना रखे हैं। वो जैसे ही वीडियो आती रहेगी, जैसे एक वीडियो आई हरियाणा के प्राचीन इतिहास की, तो प्राचीन इतिहास की का पीडीएफ मैं साथ में डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ जाइए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और साथ ही साथ आपको एक अपडेट देनी है कि यदि आपको जॉब से जुड़ी अपडेट चाहिए कि किसी गवर्नमेंट जॉब के फार्म कब आते हैं, वो फार्म कैसे भरे जाते हैं, या फिर एडमिट कार्ड कैसे निकलता है, या फिर आपको आंसर की कैसे निकालनी है, एग्जाम कब होगा, पैटर्न क्या रहेगा, या फिर सिलेबस क्या रहेगा, ऐसा कुछ देखना है, तो उसके लिए हमारे दूसरे चैनल जॉब एनालिसिस को भी आप जाके चेक कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले हरियाणा एक परिचय चैप्टर 1 है ये। इसमें पहले हम देखेंगे हरियाणा का गठन। गठन जैसा कि आपको पता है कि हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना था। ये पंजाब से अलग हुआ। पंजाब एक स्टेट था, पहले पंजाब स्टेट था, मतलब पंजाब अब भी है, बस बस बात ये होगी कि पंजाब अलग हो गया, हरियाणा अलग हो गया। तो पंजाब एक स्टेट था। पंजाब में से दो स्टेट बन गए। दो स्टेट कौन से? एक स्टेट बन गया पंजाब और दूसरा स्टेट बन गया हरियाणा। हरियाणा ये भी स्टेट है। उसके बाद एक यूनियन टेरिटरी बना था, CHD चंडीगढ़, यूटी बना था वो, मतलब केंद्र शासित प्रदेश बना था। उसी टाइम 1 नवंबर 1966 को ये तीन चीजें निकली थी पंजाब में से। ठीक है, एक तो पंजाब स्टेट, एक हरियाणा स्टेट, एक चंडीगढ़ स्टेट, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि इसके पीछे हरियाणा पंजाब का झगड़ा हो रहा था। झगड़ा कैसा कि हरियाणा कह रहा था कि मेरी राजधानी बनेगी चंडीगढ़, क्योंकि चंडीगढ़ सुनियोजित तरीके से बसा था, मतलब कि बहुत अच्छे तरीके से बसा था। जैसे एक बढ़िया घर बना देते हैं ना, एक बढ़िया घर बना रखा था चंडीगढ़, और वो बढ़िया घर हरियाणा कह रहा था ये बढ़िया घर या बढ़िया मकान मुझे चाहिए। पंजाब कह रहा था बढ़िया घर या बढ़िया मकान रहने के लिए मुझे चाहिए। मगर केंद्र सरकार ने क्या किया कि दोनों के झगड़े खत्म करने के लिए इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, केंद्र शासित यूटी बना दिया इसे। ठीक है, यूटी मतलब इस पे केंद्र सरकार की चलेगी। मगर एक बात हुई तब भी, जो ये चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश बनाया, केंद्र शासित प्रदेश के साथ उसने क्या किया कि पंजाब का गवर्नर है, पंजाब का राज्यपाल, पंजाब का राज्यपाल चंडीगढ़ का प्रशासक होगा, इज इक्वल टू CHD प्रशासक। अच्छा, साथ ही साथ या तो नोट कर लीजिए, आपको नोट कराना है तो नोट करने की वैसे कोई जरूरत नहीं है, अलग से पीडीएफ मिलेंगे आपको, टेंशन मत लीजिए। तो जो पंजाब का राज्यपाल होगा वही चंडीगढ़ का प्रशासक होगा। ठीक है, तीन इसमें से तीन टुकड़े हुए थे पंजाब के, एक तो पंजाब, एक हरियाणा और एक चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ अलग से यूनियन टेरिटरी बन गया, हरियाणा स्टेट बन गया, पंजाब स्टेट बन गया। ठीक है, इसमें से जिस टाइम हरियाणा का गठन हुआ, हरियाणा के गठन के समय हरियाणा में 7 जिले बने। 7 जिले, 7 जिले कौन से थे वो? नंबर 1 अंबाला, अंबाला। नंबर 2 करनाल। नंबर 3 था आपका गुरुग्राम, गुरुग्राम। नंबर 4 था हिसार। नंबर 5 था जींद। नंबर 6 था महेंद्रगढ़।
और नंबर 7 था रोहतक। कई बार पेपर में पूछा गया कि इनमें से कौन सा जिला हरियाणा के गठन के समय था। जैसे आपको क्या करेगा वो कि 3 ऑप्शन तो ऐसे दे देगा, जैसे केटीएल दे दिया, कैथल दे दिया, या फिर साथ में दे दिया उसने कुरुक्षेत्र के यू के, उसके बाद एक दे दिया यमुनानगर, यमुनानगर, ठीक है, यमुनानगर। ये 3 तो ऑप्शन ये दे दिया और चौथा दे दिया अंबाला, कि हरियाणा के गठन के समय कौन सा जिला हरियाणा में था उस टाइम, 7 जिलों में कौन सा था। तो इसका उत्तर आपका अंबाला हो जाएगा, क्योंकि अंबाला था। और कई बच्चे ऐसा करेंगे कि कुरुक्षेत्र को पुराना जिला मानकर, कुरुक्षेत्र को बहुत ही पुराना जिला मानकर कुरुक्षेत्र को लगा देंगे, कुरुक्षेत्र पे टिक्का लगा देंगे, और वो गलत हो जाएगा। इसलिए आपको नोट करना है कि 7 जिले थे हरियाणा के गठन के समय, उससे अलग कोई भी जिला नहीं था, ठीक है। ये 7 जिले थे। उसके बाद हरियाणा की जो राजधानी है, हरियाणा की राजधानी, हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी, हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़, CHD, ठीक है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। उसके बाद हरियाणा के उच्च न्यायालय की बात करें, उच्च न्यायालय है हरियाणा का, तो उच्च न्यायालय है हरियाणा उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट ऐसे लिख देता हूं मैं। तो हरियाणा हाई कोर्ट है, वो भी चंडीगढ़ में है, और उसका नाम है पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़, ठीक है। ये हरियाणा का उच्च न्यायालय है, ठीक है। ये पंजाब का भी उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ का भी उच्च न्यायालय है, और हरियाणा का भी उच्च न्यायालय है। इससे आगे देख लेते हैं हरियाणा की भौगोलिक संरचना की, हरियाणा कैसा है, ये कहां से पड़ता है, हरियाणा का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है, ठीक है। ये सब देख लेते हैं। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि नोट करने की जरूरत नहीं है, मैं PDF दूंगा, PDF में से आप कर सकते हैं। हर एक वीडियो का आपको PDF मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट पढ़ने, जैसे हिस्ट्री वगैरह, पॉलिटी वगैरह भी पढ़ने हैं, तो वो भी आपको चैनल पे मिल जाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इससे आगे हरियाणा की भौगोलिक संरचना, भौगोलिक संरचना, भौगोलिक संरचना में पहले ही आ गई आकृति, आकृति। हरियाणा की आकृति विषम बाहु चतुर्भुज के आकार की मानी गई है, विषम बाहु चतुर्भुज, विषम बाहु चतुर्भुज। अब विषम बाहु चतुर्भुज का आपको यदि पता हो तो बहुत बढ़िया, मैं तो आपको बता देता हूं। विषम, जैसे विषम होता है कि अलग अलग, विषम बाहु, बाहु मतलब बाहें, जिसकी चारों भुजाएं अलग अलग आकार की हो, उसे विषम बाहु चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। जैसे ये कर दिया मैंने, और एक ये हो गई, ये विषम बाहु चतुर्भुज होगी आपकी, ठीक है। क्योंकि ये सबसे बड़ी है, ये उससे छोटी, ये उससे छोटी, और ये सबसे छोटी, ठीक है। कोई भी अलग अलग, मतलब कि चारों भुजाएं, इसकी कोई भी भुजा समान नहीं होगी, इसीलिए इसको विषम बाहु चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज मतलब जिसकी चार भुजाएं हो, त्रिभुज मतलब जिसकी 3 भुजाएं हो। तो हरियाणा विषम बाहु चतुर्भुज के आकार का है, ऐसा माना गया। अब इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देख लेते हैं, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, ठीक है। पहले अक्षांश और देशांतर देख लेते हैं कि अक्षांश और देशांतर क्या होता है। जैसे कि ये हमारी पृथ्वी होगी, पृथ्वी, पृथ्वी या ग्लोब, ठीक है। ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं अक्षांश और देशांतर होती है, अक्षांश और देशांतर होती है, ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं। जैसे ये पड़ी रेखाएं हैं, पड़ी रेखा को अक्षांश बोलते हैं, अक्षांश। और जो खड़ी रेखा है, काल्पनिक रेखा, खड़ी रेखा है, उसको बोलते हैं देशांतर, देशांतर, ठीक है जी। पड़ी रेखा को अक्षांश, खड़ी रेखा को देशांतर। ये होगी इसकी विषुवत वृत्त। जो बीच वाली अक्षांश होती है वो विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा आपने भूगोल में कई बार पढ़ी होगी, उसको भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा से ऊपर का होता है उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, और नीचे का होता है दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। और ये होगी मध्य देशांतर, ये होगी मध्य अक्षांश, और ये होगी मध्य देशांतर। मध्य अक्षांश को बोलते हैं, मध्य अक्षांश को बोलते हैं भूमध्य रेखा, और मध्य देशांतर को बोलते हैं सम्य रेखा, ठीक है। जो सम्य रेखा से इधर है वो पूर्व के देश हो गए, और इधर है जो पश्चिम के देश हो गए, ठीक है। इसमें 4 कॉन्टिनेंट बने हैं, 4 कॉन्टिनेंट में ये हो गया उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम कॉन्टिनेंट, ये हो गया दक्षिण पश्चिम, ये हो गया उत्तर पूर्व, और ये हो गया उत्तर पूर्व, और ये हो गया दक्षिण पूर्व, ठीक है। ये इस तरह बांटे गए। जो हमारे भारत की स्थिति है वो उत्तर पूर्व में है, इसमें दुनिया में उत्तर पूर्व में, भारत यहां से है, तो भारत की स्थिति उत्तर पूर्व में है, ठीक है। ये हमारा भारत है, मतलब थोड़ा सा ऐसे ही बनाया, भारत ये नहीं है, ऐसा नहीं है, भारत बहुत अच्छा है। इसके बाद हरियाणा की स्थिति देख लेते हैं। अक्षांश देशांतर आपको समझ में आ गए। हरियाणा की स्थिति देख लेते हैं कि हरियाणा के अक्षांशीय और देशांतरीय मान कितना है, और हरियाणा भारत के कहां पड़ता है। देखिए आपने कई बार मैप देखा होगा, मैप में जैसे कि ये भारत है, थोड़ा सा मतलब वैसे ही ड्रा कर लेते हैं। जैसे कि ये भारत है, इस भारत में हरियाणा यहां से है, यहां से है, यहां हरियाणा हो गया, ठीक है जी। यहां हरियाणा हो गया ना, तो ये है पूर्व दिशा,
जैसे मैंने पहले ही बताया था, ये है पश्चिम दिशा, ये है उत्तर दिशा और ये है दक्षिण दिशा। ठीक है, ये है दक्षिण दिशा। तो हरियाणा पहली बात उत्तर में है, दक्षिण में नहीं है, उत्तर में हो गया। ठीक है, उत्तर। और दूसरी बात देखो, ये हो गए दक्षिण के राज्य, ये हो गए उत्तर के राज्य, इधर वाले हो गए ये उत्तर के राज्य। ठीक है, और ये हो गए दक्षिण के राज्य इधर वाले। इसी तरह यदि आप ये रेखा खींचोगे तो ये इधर वाले हो गए पूर्व के राज्य और ये हो गए पश्चिम के राज्य। तो हरियाणा कहां हुआ? उत्तर पश्चिम में। भारत का उत्तर पश्चिमी राज्य है हरियाणा, भारत का उत्तर पश्चिमी राज्य। पता लग गया कि कैसे ये उत्तर पश्चिमी राज्य? ये उत्तर पश्चिमी राज्य है। इस प्रकार हरियाणा का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार देख लेते हैं। जैसे कि ये हरियाणा है, वैसे ही विषम चतुर्भुज के आकार का बनाऊंगा मैं। जैसे ये हरियाणा का नक्शा है और अक्षांश रेखाएं मैंने कैसे बताई थी? अक्षांश रेखाएं ऐसे बताई थी, ऐसे होती है। तो अक्षांश रेखाएं, ये भी एक अक्षांश रेखा होगी और ये भी अक्षांश रेखा होगी। ये सबसे दक्षिणी बिंदु हरियाणा का जो है 27.39 मतलब 27 डिग्री 39 मिनट अक्षांश में, और ये जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो 30 डिग्री और 55 मिनट। ये है अक्षांशीय विस्तार। अक्षांश इन अक्षांशों के बीच पड़ता है हरियाणा। किन अक्षांशों के बीच? 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 55 मिनट। ये हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार है। अब देख लेते हैं देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार में ये 74 डिग्री और 28 मिनट से 77 डिग्री और 36 मिनट इसका देशांतरीय विस्तार पड़ेगा। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था उत्तर पूर्व में पड़ता है, इसलिए इसके साथ लग जाएगा उत्तर, मतलब 30.55 के साथ उत्तर लग जाएगा, और 27.39 के साथ भी उत्तर लग जाएगा, क्योंकि उत्तरी कॉन्टिनेंट में पड़ता है। यदि दक्षिणी कॉन्टिनेंट में ऑस्ट्रेलिया की तरफ हरियाणा पड़ता तो इसके साथ दक्षिण लग जाता, इसलिए दोनों के साथ उत्तर लगेगा, और यहाँ दोनों के साथ पूर्व लगेगा, क्योंकि भारत है ना जो उत्तर पूर्वी देश है दुनिया का, उत्तर पूर्वी कॉन्टिनेंट में पड़ता है, इसलिए हरियाणा भी उत्तर पूर्व में ही पड़ेगा दुनिया के। ये दुनिया की देखी जाती है जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं, और ये भी पूर्व हो जाएगा। मतलब कि हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार कितना है? अक्षांशीय विस्तार है 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 55 मिनट उत्तर। ठीक है, दोनों के दोनों उत्तर हो जाएंगे। और देशांतरीय विस्तार, देशांतर हो जाएगा 74 डिग्री और 28 मिनट से 77 डिग्री और 55 मिनट। ये हो जाएगा पूर्व। ठीक है, क्योंकि उत्तर पूर्व में है भारत, इसलिए हरियाणा भी उत्तर पूर्व में ही होगा। भारत के उत्तर पश्चिम में हरियाणा, भारत के उत्तर पश्चिम में, मगर दुनिया के उत्तर पूर्व में हरियाणा। ठीक है, ये बात आपको नोट रखनी है। समबाहु चतुर्भुज के आकार की संरचना हरियाणा की। उसके बाद अक्षेत्रफल, हरियाणा का अक्षेत्रफल जैसे आपको पता ही होगा, पहले यदि नहीं पता तो नोट कर लीजिए, 44,212 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर मतलब जो एरिया है, एरिया वर्ग किलोमीटर में ही नापा जाता है, वर्ग किलोमीटर वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर में नापा जाता है। तो 44,212 वर्ग किलोमीटर, ये हरियाणा का क्षेत्रफल हो गया। अब देख लेते हैं हरियाणा के पड़ोसी राज्य। पड़ोसी राज्य, पहला हिमाचल प्रदेश, एचपी। हिमाचल प्रदेश पड़ेगा उत्तर में, यूके उत्तराखंड पड़ेगा उत्तर पूर्व में, पीयूबी मतलब पंजाब पड़ेगा उत्तर पश्चिम में, उसके बाद राजस्थान पड़ेगा दक्षिण व दक्षिण पश्चिम में, और यूपी पड़ेगा पूर्व में। ठीक है जी, यूपी पड़ेगा पूर्व में। उसके बाद दो यूटी आते हैं, एक चंडीगढ़ सीएचडी, चंडीगढ़ पड़ेगा उत्तर में, और जो दिल्ली है तीन तरफ से घिरा हरियाणा के, तीन तरफ से। कौन से? दिल्ली घिरा है एक तो दक्षिण से हरियाणा से घिरा है, पश्चिम से और उत्तर से। ठीक है, पूर्व दिशा से वो नहीं घिरा है, पूर्व की तरफ से नहीं घिरा है, पूर्व की तरफ से यूपी लगती है, इन तीन तरफ से घिरा। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। जो हिमाचल प्रदेश है उत्तरी राज्य है, जैसे कि हरियाणा हो गया, ये हरियाणा हो गया, ये दिशा होगी नॉर्थ, ये दिशा होगी वेस्ट, ये दिशा होगी ईस्ट, और ये दिशा होगी साउथ। ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश पड़ेगा वो उत्तरी राज्य है, तो यहां एचपी हो जाएगा, एचपी, यहां एचपी,
उत्तर पूर्वी राज्य उत्तराखंड है, यहाँ यमुना नगरी 11 किलोमीटर की रेखा लगती है उत्तराखंड की, यूके। ठीक है, कई किताब इसको मानती है कि 11 किलोमीटर लगता है, कई किताबें नहीं मानती। मगर आपको सच में देखना है तो आप एक काम करिए, अभी खोल लीजिए, बाद में गूगल मैप खोलिए, गूगल मैप पे जूम करके देखिए, यमुना नगरी 11 किलोमीटर की रेखा इसकी लगती है उत्तराखंड की। ठीक है, ये आपको देखना है एक बार। उत्तराखंड उत्तर पूर्व राज्य है। उसके बाद पंजाब, इधर पंजाब हो गया, PUB, पंजाब। ठीक है, ये वेस्ट होगी, ये नॉर्थ होगी, मतलब कि उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम में पंजाब पड़ता है, ये उत्तर हो गया, ये पश्चिम हो गया, इसके बीच की होगी उत्तर पश्चिम। ठीक है, इसलिए इधर पंजाब लगता है। ये इधर होगी दक्षिण पश्चिम, इधर राजस्थान हो गया, और दक्षिण में भी राजस्थान लगता है। राजस्थान इतने एरिया का लगता है, लगभग इतने एरिया का लगता है राजस्थान। तो ये दक्षिण पश्चिम, पश्चिम और दक्षिण पश्चिम और दक्षिण में राजस्थान लगता है। उसके बाद ये जो एरिया आ गया, इधर वाला एरिया, इधर वाला एरिया, इधर यूपी लगता है। ठीक है, ये आपको नोट कर लेना। उसके बाद जो दिल्ली है, तीन ओर से गिरी है हरियाणा से, एक तो दक्षिण दिशा से, पश्चिम दिशा से और उत्तर दिशा से। ठीक है, तीन ओर से दिल्ली गिरी है, ये नोट कर लीजिए पड़ोसी राज्य। इसके बाद देखते हैं हरियाणा की प्रशासनिक संरचना। प्रशासनिक संरचना, प्रशासनिक संरचना, प्रशासनिक संरचना में पहले आते हैं 6 मंडल। हरियाणा में 6 मंडल है, 6 मंडल। पहले मंडल देख लीजिए, मंडल क्या होता है। मंडल एक ऐसा प्रशासनिक मतलब केंद्र होता है जिसमें कई जिले मिल जाते हैं, मतलब 5 6 7 8 10 कितने भी जिले मिलके एक प्रशासनिक केंद्र बनता है। ठीक है, एक प्रशासनिक मतलब मंडल बनता है, 5 6 जिलों का एक समूह होता है, उसको प्रशासनिक केंद्र बोलते हैं। उसमें कमिश्नर बैठता है। ठीक है, जहाँ जहाँ जिले में डिप्टी कमिश्नर बैठता है, और जिले से ऊपर जो मंडल होता है मतलब उसमें बैठता है कमिश्नर। ठीक है, मतलब कि आयुक्त, और वो होता है जो DC होता है उपायुक्त होता है। ठीक है, 6 मंडल है। 6 मंडल कौन से हैं? नंबर 1 है आपका अंबाला, नंबर 2 है करनाल, नंबर 3 है गुरुग्राम, नंबर 4 है फरीदाबाद, फरीदाबाद, नंबर 5 है हिसार, हिसार, और नंबर 6 है रोहतक। ये इसमें से एक फरीदाबाद को निकाल दे तो 5 वही है, मतलब 7 जिलों में से 5 वही है, ये 6 है। एक फरीदाबाद को निकाल दो, जो शुरू में हरियाणा बना था, जो 7 जिले थे, 7 जिलों में से 5 जिले इसमें है जो अब कमिश्नरी है, मतलब कि मंडल है। अंबाला, करनाल, याद करो, अंबाला, करनाल, गुरुग्राम, हिसार और रोहतक। इससे 2 अलग कौन से बच गए थे? जींद और महेंद्रगढ़। ठीक है, वो मंडल नहीं है। ये 6 मंडल है हरियाणा में। हरियाणा में जिले की बात करें, जिला, जिले, तो जिले अब 23 है। पहले कितने थे? 22, मतलब 22 प्लस 1, 22 प्लस 1। वैसे 22 प्लस 1 क्यों कहा मैंने कि एक अभी नया बना है। ठीक, आपको कमेंट में बताना है कि नया जिला कौन सा बना है, नया जिला हरियाणा कौन सा बना है, तो ये कमेंट में बताना आपको। देखते हैं कितने बच्चे ठीक करते हैं। तो 23 जिले हैं टोटल। उपमंडल की बात करें, उपमंडल, उपमंडल है 75, 75। ठीक है, पहले ये 73 थे, 73 थे पहले, अब बढ़ा के 75 कर दिए गए। ये लेटेस्ट डाटा है, आपको ये नोट कर लेना है कि अब 75 उपमंडल हो गए हैं। तहसीलें हैं, तहसीलें, तहसीलें हैं 96, मतलब 96, पहले ये 93 थी। ब्लॉक हैं, ब्लॉक मतलब ब्लॉक, ब्लॉक कितने हैं? 143। पहले ये 140 के करीब थे। ठीक है, पहले 140 थे ये। और उप तहसीलें, उप तहसील, ये है 51। ये लेटेस्ट डाटा है, ये आपको नोट कर लेना। ठीक है, मंडल है 6, 6 अंबाला, करनाल, गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार और रोहतक। जिले हैं 23, 23 में से एक आपको बताना, 22 पहले थे। उपमंडल है 75, पहले 73 थे। तहसीलें हरियाणा में 96 और ब्लॉक है 143 और उप तहसील है 51। ये लेटेस्ट डाटा है, आपको ये नोट कर लेना। उसके बाद हरियाणा के प्रतीक देखते हैं कि हरियाणा में प्रतीक कौन से हैं, जैसे राज्य के प्रतीक कौन से हैं। ठीक है, बाकी ये आपको पीडीएफ में मिलेगा, संशोधन लेने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ में सारा कुछ मिलेगा आपको। राजकीय प्रतीक, राजकीय प्रतीक, एक राष्ट्रीय प्रतीक होता है, ये है राजकीय प्रतीक। ठीक है, मैं आगे राजकीय नहीं लिखूंगा, अब लिखूंगा सीधा प्रतीक का नाम, जैसे कि पशु, फिर राजकीय पक्षी, राजकीय पेड़ या वृक्ष, राजकीय खेल, राजकीय
फूल, ठीक है, राजकीय फूल। राजकीय पशु है हमारा काला हिरण, काला हिरण जिसको बोलते हैं ब्लैक बक भी बोलते हैं इंग्लिश में। पक्षी है हमारा काला तितर। पेड़ है पीपल का पेड़, पीपल। खेल है कुश्ती जो हरियाणा में फेमस है। और फूल है कमल का फूल जो इंडिया का भी है, ठीक है। ये हमारे राजकीय प्रतीक है। पशु है काला हिरण, पक्षी है काला तितर, पेड़ है पीपल का पेड़, खेल है कुश्ती और फूल है कमल। अच्छा, आपको कमेंट में एक बात पूछता हूं मैं, जो भारत का राष्ट्रीय खेल है, मतलब राजकीय खेल तो हरियाणा कुश्ती है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, ये आपको कमेंट में उत्तर देना है। यदि आपका कमेंट सही हुआ तो आपके कमेंट को हम पिन कर देंगे। इसके बाद अगला नंबर आ जाता है हरियाणा के 2011 की जनगणना के अनुसार आंकड़े। 2011 की जनगणना के अनुसार आंकड़े, थोड़े बहुत आंकड़े देख लेते हैं। पहला जनसंख्या, जनसंख्या तो 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या 2,53,51,462 थी। 2,53,51,462 इतनी जनसंख्या थी हरियाणा की। उसके बाद लिंगानुपात, लिंगानुपात हरियाणा का था उस टाइम 879 महिला पर 1000 पुरुष, ठीक है। लिंगानुपात कितना था? 879। उसके बाद जनगणतव्य, जनगणतव्य क्या होता है? जनगणतव्य वो होता है जैसे 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते, वो होता है जनगणतव्य, ठीक है। हरियाणा का जनगणतव्य 573 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, 1 वर्ग किलोमीटर में 573 व्यक्ति रहते हैं हरियाणा में। और सबसे ज्यादा जनगणतव्य किसका? फरीदाबाद का, फरीदाबाद। और सबसे कम किसका है? सिरसा का, सिरसा, ठीक है। सबसे ज्यादा के लिए ये लगा देते हैं, सबसे कम के लिए ये लगा देते हैं, ठीक है। सिरसा का सबसे कम है और फरीदाबाद का सबसे ज्यादा है। उसके बाद साक्षरता दर, साक्षरता जो हरियाणा की साक्षरता है वो 75.60% है, मतलब कि 100 में से 75 लोग पढ़े हुए हैं हरियाणा में। उसमें से जो पुरुष साक्षरता है, पुरुष साक्षरता है आपकी 84.10%। और महिला साक्षरता है, महिला साक्षरता कितनी है? महिला साक्षरता है 65.90%, ठीक है। ये भी आपको नोट कर लेनी है। और आपको एक आश्चर्य की बात बताता हूं, हरियाणा का लिंगानुपात 879 अब कह रहे हैं कि बढ़ गया है, मगर अब जनगणना नहीं हुई, अभी तक जनगणना के आंकड़े नहीं आए, तो अभी तक पता नहीं है। 950 के करीब कह रहे हैं, जा रहे हैं, मगर अभी तक कोई आंकड़े नहीं आए, इसलिए 879 मान लेंगे। सबसे ज्यादा जो लिंगानुपात है वो है मेवात का, और सबसे कम लिंगानुपात है गुरुग्राम का। और इसका उल्टा बताऊं एक बात, जो साक्षरता सबसे ज्यादा गुड़गांव की और सबसे कम है मेवात की। तो इससे ये पता चलता है कि जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वो ज्यादा वो भ्रूण हत्या करवाते हैं, ठीक है। इससे ये थोड़ा सा निकल के आता है, थोड़ा सा सच, मतलब थोड़ा सा शक पैदा करता है ये दिल में कि ज्यादा पढ़े लिखे लोग ज्यादा भ्रूण हत्या करवाते हैं, क्योंकि हरियाणा में तो कुछ ऐसा पैटर्न बना है। इसके बाद देख लेते हैं हरियाणा में सबसे छोटा क्या है, सबसे बड़ा क्या है, या सबसे लंबा क्या है, सबसे ऊंचा क्या है, कुछ ये देख लेते हैं। उसके बाद हरियाणा में प्रथम देखेंगे, फिर ये वीडियो समाप्त कर देंगे। सबसे छोटा, बड़ा, ऊंचा और लंबा, ठीक है जी, ये देखेंगे हरियाणा में। पहले सबसे बड़ा जिला देख लेते हैं। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में, सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में सिरसा, सिरसा का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, ठीक है। फिर सबसे छोटा जिला देख लेते हैं क्षेत्रफल में, छोटा जिला वो भी क्षेत्रफल में, वो है फरीदाबाद। देखिए एक पैटर्न मिलेगा यहाँ, मतलब उल्टा पैटर्न, अपोजिट मिलेगा एक चीज के, ठीक है। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में, सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसके पास है? सिरसा के पास। और सबसे छोटा क्षेत्रफल है फरीदाबाद के पास, हरियाणा में। उसके बाद सबसे बड़ा जिला जनसंख्या में, सबसे बड़ा जनसंख्या में जिला है फरीदाबाद। सबसे छोटा क्षेत्रफल में, सबसे बड़ा जनसंख्या में। और सबसे छोटा जिला है जनसंख्या में पंचकुला, मतलब कि सबसे बड़ा जिला, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल सिरसा का, सबसे कम क्षेत्रफल फरीदाबाद जिले का। सबसे ज्यादा लोग फरीदाबाद में रहते हैं, मतलब सबसे कम क्षेत्रफल होने के बावजूद सबसे ज्यादा लोग फरीदाबाद में रहते हैं, और सबसे कम लोग रहते हैं पंचकुला में,
इसके बाद सबसे बड़ा नगर देख लेते हैं। सबसे बड़ा शहर वो है फरीदाबाद। सबसे बड़ा शहर भी है फरीदाबाद, मतलब कि सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल में मगर सबसे बड़ा शहर है, ये भी आपको नोट रखना है। मतलब सबसे बड़ा शहर पूछ ले या सबसे बड़ा जनसंख्या में जिला पूछ ले तो वो फरीदाबाद है, और सबसे छोटा जन क्षेत्रफल में जिला पूछ ले तो वो फरीदाबाद है। ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ा औद्योगिक शहर, उद्योगिक, औद्योगिक मतलब जहां उद्योग कारखाने लगे हैं, सबसे बड़ा औद्योगिक शहर भी फरीदाबाद है। मगर अब गुड़गांव हो गया नए आंकड़ों के अनुसार, मगर एचएसएससी अब भी फरीदाबाद को मानती है, इसलिए आपको फरीदाबाद याद रखना है। यदि फरीदाबाद उत्तर में ना हो तो आपको गुड़गांव लगाना है। ठीक है। तो सबसे बड़ा औद्योगिक शहर भी अब फरीदाबाद है, और उत्तर में ना हो तो ब्रैकेट में गुरुग्राम लिख देता हूं मैं, गुरुग्राम। ठीक है। जो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है हरियाणा का, सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन वो है अंबाला कैंट। अंबाला कैंट। बच्चे या कई किताबें बता देती है रेलवे का सबसे बड़ा स्टेशन है हरियाणा में रेवाड़ी है, मगर रेवाड़ी सबसे बड़ा जंक्शन है, न कि सबसे बड़ा स्टेशन। ये आपको नोट रखना है। ये कुछ बातें थी, अब आगे देख लेते हैं। सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल वो है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी, राखी गढ़ी कहाँ है? हिसार में था, अब आंसी में है ये। ठीक है। राखी गढ़ी है, और बारस का भी सबसे बड़ा है, बारस का भी सबसे बड़ा है। और सबसे लंबी नदी हरियाणा की, सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी, तो सबसे लंबी नदी है यमुना। यमुना ये 320 किलोमीटर लंबी है, किलोमीटर लंबी है, मतलब इसकी लंबाई है 320 किलोमीटर। कई लोग गग्गर को भी कह देते हैं, मगर गग्गर की 200 कुछ किलोमीटर है और यमुना की 320 किलोमीटर। सबसे लंबी नहर की बात करें, सबसे लंबी नहर है पश्चिमी यमुना नहर। दो नहरें हैं ना ये, एक पश्चिमी यमुना एक पूर्वी यमुना, तो पश्चिमी यमुना उसमें से सबसे लंबी नहर हो जाएगी, पश्चिमी यमुना नहर। सबसे लंबा हाईवे, सबसे लंबा एनएच, नेशनल हाईवे, वो है NH44। NH44 मतलब जो जीटी रोड था, NH1 और NH2 को मिलके बने करता पहला, तो ये अब NH44 का नाम इसका नाम चेंज करके NH44 कर दिया है, और ये हरियाणा का सबसे बड़ा NH है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है। ये बात भी आपको नोट रखनी है। सबसे लंबी नदी कौन सी है? यमुना नदी। सबसे लंबी नहर कौन सी है? पश्चिम यमुना नहर। सबसे लंबा NH कौन सा है? NH44। सबसे ऊंचा स्थान या चोटी वो है करो, करो। ये पंचकुला में पड़ेगी, मोरनी हिल्स में, मोरनी हिल्स, मोरनी हिल्स। ठीक है। सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? सबसे ऊंची चोटी स्थान कौन सा है? करो। ये पंचकुला मोरनी हिल्स में पड़ेगी। और सबसे ऊंचा पर्यटक स्थल ये भी मोरनी हिल्स है। और यदि इसकी ऊंचाई पूछे, मोरनी मतलब करो की ऊंचाई पूछे, तो 1514 मीटर, यही एचएसएससी ने मानी है, 1514 मीटर। ठीक है। 1514 मीटर। सबसे ज्यादा वन क्षेत्र की बात करें, सबसे ज्यादा वन क्षेत्र वो है पंचकुला के पास, पंचकुला। और सबसे ज्यादा एनसीआर क्षेत्र, एनसीआर क्षेत्र वो है गुरुग्राम के पास, गुरुग्राम, गुरुग्राम के पास। ठीक है। ये था सबसे छोटा बड़ा लंबा ऊंचा हरियाणा में। अब हरियाणा में प्रथम देख लेते हैं, हरियाणा में पहले क्या क्या हुआ, मतलब हरियाणा का पहला सीएम कौन है, हरियाणा का पहला राज्यपाल कौन है, हरियाणा का पहला उपराज्यपाल कौन है, तो ये देख लेते हैं। ठीक है। हरियाणा में प्रथम, हरियाणा में प्रथम पहले देख लेते हैं, पहले राज्यपाल, प्रथम राज्यपाल, राज्यपाल, प्रथम राज्यपाल थे धर्मवीर, श्री धर्मवीर। धर्मवीर ये कहाँ के थे? यूपी के, यूपी से संबंधित थे। ठीक है। मतलब यूपी के निवासी थे, और हरियाणा के ये राज्यपाल थे पहले। हरियाणा के पहले सीएम, सीएम थे पंडित भगवत दयाल शर्मा, भगवत दयाल शर्मा। हरियाणा के पहले इलेक्टेड सीएम, इलेक्टेड मतलब चयनित, चयनित सीएम कौन थे? वो थे राव वीरेंद्र सिंह। अब आप कहोगे कि जो भगवत दयाल शर्मा थे वो चयनित नहीं थे, नहीं, ये चयनित नहीं थे। जब हरियाणा गठन हुआ 1966 में, उस टाइम पंजाब से 54 विधायक आए थे, मतलब 54 विधायक हरियाणा को मिले थे, वो पंजाब विधानसभा से आए थे, इसलिए उनका चयन नहीं हुआ था। 9-10 महीने बाद दोबारा इलेक्शन हुआ, तो चयनित सबसे पहले चयनित सीएम कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह। ठीक है। और सबसे पहले सीएम पूछे तो वो थे पंडित भगवत दयाल शर्मा।
और सबसे पहले गैर कांग्रेसी सीएम, गैर कांग्रेसी सीएम, कांग्रेसी सीएम वो भी राव वीरेंद्र सिंह थे। विधानसभा अध्यक्ष कौन था सबसे पहला? विधानसभा अध्यक्ष था पहला सन्नू देवी, ये लेडीज थी सन्नू देवी, और ये भारत की भी पहली थी। क्या हुआ था कि जब वो 54 विधायक आए उसमें एक सन्नो देवी भी थी। सन्नो देवी जो पंजाब की उप विधानसभा अध्यक्ष थी, मतलब विधानसभा उपाध्यक्ष थी, इसलिए वहां एक्सपीरियंस मिल गया था इनको अच्छा खासा, मतलब कि विधानसभा अध्यक्ष होने का एक्सपीरियंस मिल गया था, इसलिए हरियाणा विधानसभा की अध्यक्ष भी वो बना दी गई। मगर ये थोड़े दिन रही, उसके बाद इलेक्शन हो जाते हैं हरियाणा में। इलेक्शन होने के बाद क्या हो जाता है कि राव वीरेंद्र सिंह पहले इलेक्टेड विधानसभा अध्यक्ष थे। ठीक है, पहले इलेक्टेड विधानसभा अध्यक्ष या पहले पुरुष विधानसभा अध्यक्ष, पहले चयनित या पुरुष विधानसभा अध्यक्ष होते राव वीरेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र सिंह कौन थे? जो राव तुलाराम बेटा राजस्थान की लड़ाई में, राजस्थान का जो संग्राम हुआ था उसमें राव तुलाराम थे, जो इनके रिलेटिव थे राव वीरेंद्र सिंह। पहले उप मुख्यमंत्री की बात करें, उप मुख्यमंत्री वो था चौधरी चांदराम। पहली महिला राज्यपाल, महिला राज्यपाल, राज्यपाल वो थी चंद्रावती। पहले राज्यपाल कौन थे? धर्मवीर। सीएम कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। चयनित सीएम कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह। पहले गैर कांग्रेसी सीएम राव वीरेंद्र सिंह। विधानसभा अध्यक्ष पहले सन्नू देवी थी, जो भारत की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष थी। मतलब भारत की, ये नहीं कि भारतीय लोकसभा की, मतलब भारत की पहली, भारत की किसी राज्य की पहली कौन थी? वो थी सन्नू देवी। पहले चयनित या पुरुष विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो वह राव वीरेंद्र सिंह थे। उप मुख्यमंत्री पहले हरियाणा के थे चौधरी चांदराम। ठीक है, मतलब हरियाणा में ये नहीं कि जब गठन हुआ तभी थे, कभी भी हो सकते हैं। महिला राज्यपाल, जो प्रथम महिला राज्यपाल थी हरियाणा की, वो चंद्रावती थी। इसके बाद कुछ और बातें ज्यादा जाती है, वो देख लेते हैं। हरियाणा के पहले उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति रामलाल। 1947 में बने थे, 1947 के लगभग। जो पंजाब हाई कोर्ट था उसके ये मुख्य न्यायाधीश थे। मगर हरियाणा के भी इनको ही मानते कि हरियाणा के भी यही थे। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति रामलाल, मतलब रामलाल इनका नाम था। पहले एडवोकेट जनरल थे बाबू स्वरूप। हरियाणा के पहले महिला एडवोकेट जनरल थी संतोष यादव। ठीक है जी, संतोष यादव। पहले एडवोकेट जनरल थे बाबू स्वरूप, और पहली महिला एडवोकेट जनरल थी संतोष यादव। इसके बाद जो हरियाणा का पहला आकाशवाणी केंद्र था वो था रोहतक। पहला आकाशवाणी केंद्र, आकाशवाणी केंद्र, आकाशवाणी केंद्र, आकाशवाणी केंद्र मतलब रेडियो स्टेशन, रेडियो। ठीक है, ये था रोहतक। आपने कई बार सुना भी होगा, जैसे रेडियो थी पहले, रेडिसी बोलती थी, कंप्यूटर सा बोलता था, ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है, ऐसा कुछ बोलते थे। तो वो आकाशवाणी केंद्र था रोहतक। ठीक है, पहला आकाशवाणी केंद्र कौन सा था? रोहतक। और पहला दूरदर्शन केंद्र की बात करें, दूरदर्शन, तो पहला दूरदर्शन केंद्र था वो था हिसार, और इसका उद्घाटन श्रीमती सुषमा स्वराज ने किया था, जो अम्बाड़ा से संबंधित थी, मतलब अम्बाड़ा की थी सुषमा स्वराज। और हिसार जो दूरदर्शन केंद्र था, मतलब टेलीविजन केंद्र था, उसका उद्घाटन किया था उन्होंने। ठीक है, जो पहला विश्वविद्यालय था, विश्वविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी, वो था केयूके मतलब कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र 1956 में बनाया ये, और राजेंद्र प्रसाद ने इसकी नींव रखी है, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है जी, पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? वो केयूके विश्वविद्यालय था, राजेंद्र प्रसाद ने इसकी नींव रखी थी। अब इससे आगे देखते हैं, क्योंकि बोर्ड कम रह गया, इसे आगे ऊपर बढ़ाना पड़ेगा। पहला कृषि विश्वविद्यालय, पहला कृषि विश्वविद्यालय था चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, ये कहाँ है? हिसार में। पहला महिला विश्वविद्यालय, पहली महिला यूनिवर्सिटी कौन सी थी, महिला कॉलेज कौन सा? भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कला, सोनीपत। ये हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय था। यदि पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात करें, जनपाली में है ये, जनपाली महेंद्रगढ़ में है, जो 2009 में ओपन हुआ था, 2009 में ओपन हुआ था, जनपाली महेंद्रगढ़ में है। ठीक है, पहला यदि मेडिकल कॉलेज की बात करें, मेडिकल
कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, ये है पंडित भगवदयाल शर्मा PGMIS रोहतक। पहले सैनिक स्कूल की बात करें, सैनिक स्कूल ये खुला था कुंजपुरा करनाल में। जो कुंजपुरा करनाल का सैनिक स्कूल आज भी है, वो तो 3 सैनिक स्कूल हो गए हैं। जब ये एक था डीसी विश्वविद्यालय हरियाणा का पहला, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार। महिला विश्वविद्यालय की बात करें तो बंग फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला सोनीपत। ठीक है, ये पहला महिला विश्वविद्यालय भी था, महिला महाविद्यालय भी था। महाविद्यालय मतलब कॉलेज ही पहला यही था। केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात करें तो ये जनपाली महेंद्रगढ़ में है, तो जो 2009 में खुला था। मेडिकल कॉलेज पंडित भगवदयाल शर्मा PGIMS रोहतक है, और सैनिक स्कूल पहला है कुंजपुरा करनाल। इससे आगे 2-3 बातें और रहेगी, वो देख लेते हैं। हरियाणा का पहला समाचार पत्र उसका नाम था हरियाणा। और पहली शोध पत्रिका का भी नाम हरियाणा था। हरियाणा मतलब पहला समाचार पत्र था हरियाणा समाचार पत्र, और पहली पत्रिका थी हरियाणा शोध पत्रिका। इसको तो याद रखने की आपको जरूरत भी नहीं है, वैसे भी याद आ जाएगी, हरियाणा के नाम से ही है, हरियाणा शोध पत्रिका, हरियाणा समाचार पत्र। उसके बाद पहला राष्ट्रीय उद्यान है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। ये आपके हरियाणा में प्रथम थे। कुछ कल से हरियाणा का प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे, मतलब कल हरियाणा के प्राचीन इतिहास की वीडियो आएगी, उससे आगे मध्यकालीन की, उससे आगे आधुनिक काल की, और इसी तरह हरियाणा की 30 वीडियो आएगी हरियाणा जी के रिलेटेड। तो आप जितना हो सके वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और साथ ही साथ इस वीडियो को जितना हो सके शेयर भी कर दीजिए, ताकि जिन बच्चों को इसकी जरूरत है, जिन बच्चों को बैच की जरूरत है, वो फ्री में पढ़ सके। ठीक है, और इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही यदि आपको और सब्जेक्ट पढ़ने हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यदि आपको जॉब से जुड़ी या करियर से जुड़ी अपडेट चाहिए, तो उस चैनल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो पढ़ाई रखिए जारी, इसलिए क्योंकि हरियाणा CT मेंस और ग्रुप D आने वाला है, इसलिए कमर कस लीजिए। और ये ना सोचिए कि मतलब क्या पता कब हो पेपर का कोई पता नहीं, HSC कब ले ले। क्योंकि अब भी जो एग्जाम ड्यूटी है, एग्जाम ड्यूटी का वैसे तो एक फेक लेटर आया था, और जो सही वाला लेटर आया है उसमें सितंबर और अक्टूबर में CT ग्रुप C होने वाला है, जो उसके अनुसार। और ग्रुप D का आपका नवंबर के करीब होने वाला है, तो इसलिए तैयारी को खींच दीजिए जितना हो सके। यदि आपने अब तक भी तैयारी शुरू नहीं करी है, ये 30 जनवरी जी की कर लीजिए, और साथ ही साथ और भी सब्जेक्ट आपको कराते रहेंगे। अब मैं दीजिए इजाजत, धन्यवाद।